गुड मॉर्निंग। सो बुलियन की अगर हम बात करें तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट डे है। सबसे पहले आज फेड की बैठक है। नया क्या है इसमें? नया कुछ भी नहीं है। पहले भी हमने जैसे बताया था कि सितंबर में एक रेट कट होना है, वो आज सामने आ जाएगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यही था कि आगे का आउटलुक क्या होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैंने आपको पहले ही एडवांस में बताया था कि इस बार 0.25 का एक रेट कट तो सितंबर में हम देखेंगे, बट दिसंबर में भी एक रेट कट आ जाएगा। बट आगे का आउटलुक कैसा रहने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वी स्टिल एक्सपेक्ट, यस, डोर्स आर ओपन फॉर नेक्स्ट 2026 के, वहाँ पे भी रेट कट्स आएंगे। बट वी डोंट एक्सपेक्ट कि मोर देन 4 रेट कट्स इज पॉसिबल। मतलब एक रेट कट अभी हम देख पाएंगे सितंबर के बाद, और मैक्सिमम 2 to 3 रेट कट्स नेक्स्ट रहेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी एग्रेसिव रेट कट के लिए कह रहे हैं, बट जो डेटा दिखा रहा है वो सस्टेन नहीं है। इवन व्हाट वी हैव फाउंड कि हमने एक डेटा एनालाइज किया है लास्ट 30 ईयर्स का, 40 ईयर्स का। वहाँ पे हमने देखा कि जब भी फेड पॉज के बाद एक रेट कट स्टार्ट करता है, तो वहाँ पे हमने देखा फर्स्ट 6 मंथ में, रेट कट के 6 महीने में, गोल्ड हैज गिवन ए नेगेटिव रिटर्न ऑफ लेट्स से 0.5%। तो ये क्लियरिटी होता है कभी भी रेट कट होता है तो मार्केट ऑलरेडी इसको प्राइस इन करता है। अगर अपन 1 साल की अगर बात करते हैं तो सोने में करीबन 1.5 से 2% तक की तेजी आती है। और इसी चीज को अगर 2 साल के ओवरव्यू में देखते हैं तो सोने में 2 से 2.5% या नियर बाय 2.5 से 3% के रेंज में भी तेजी जाती है। बट ऑलरेडी अगर मैं वाई ओ वाई कंपेयर करूं तो सोने ने 50% का रिटर्न दे चुका है। या वाईटीडी बात करूं जनवरी से लेकर अभी तक, तो लगभग हमने 42% का गेन देख चुके हैं। इंटरनेशनल में जहां पे हमने ये रैली स्टार्ट होते हुए देखी $1645 से, ये अब रैली करके वी वर एक्सपेक्टिंग $3100, एग्जैक्टली मार्केट ने 31 ब्रीच किया। और जियोपॉलिटिकल टेंशन, साथ में रिसेशन फियर, इन्फ्लेशन, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ, इन सब के चलते ईटीएफ में भी बाइंग देखी, सेंट्रल बैंक की भी बाइंग देखी, और प्राइजेस 3700 के नियर बाय स्पॉट आता हुआ दिखाई दिया। हालांकि अभी भी ये जितने भी इवेंट्स है, ये गोल्ड को लॉन्ग टर्म बहुत स्ट्रांग देता है। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिटर्न व्हाट वी हैव गॉट इन लास्ट 1 ईयर इज ट्रेमेंडस। कोई भी असेट क्लास ने इतने बड़े रिटर्न्स अब तक नहीं दिए हैं एक सिंगल ईयर के अंदर। तो दैट मेक्स गोल्ड लिटिल बिट कॉस्टलियर। गोल्ड में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि जब रिस्क होता है तो लोग गोल्ड ही बाय करते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो गोल्ड अब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। रिसेंटली बोफा की जो रिपोर्ट आई थी, वहां पे भी हमने देखा बॉन्ड यील्ड की गिरावट की वजह से अदर असेट क्लास में इक्विटी इज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस। जहां पे हमने देखा कि जापान, चाइना, इंडिया समवॉट यहाँ पे डाइवर्जेंस दिखे हैं। तो आज की फेड के अपडेट के बाद विल कम टू नो वेयर गोल्ड इज मूविंग अहेड। बट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऑलरेडी वी हैव गॉट अ वेरी ट्रेमेंडस गेन, टारगेट ऑलरेडी अचीव। चांदी में भी जो हमने लास्ट ईयर दिवाली पे या जनवरी की रिपोर्ट्स में निकाले थे कि आपको 1,30,000 का लेवल दिखेगा, और एग्जैक्टली कल हमने देखा 1,30,300 सम पॉइंट्स हमने ऊपर आते हुए देखा। तो दिस इज द टाइम वी हैव टू मेक अ पॉज। ओवरऑल अगर अभी भी प्रेफरेंस की बात करें तो हाउस व्यू हमारा अभी भी माना जा रहा है कि ऊपर में हम $50 भी क्रॉस करेंगे और हम $70 पे भी जाएंगे। बट दैट वुड नॉट बी पॉसिबल कि आपको एक दिन, एक महीने या एक साल में दिखे। इट विल टेक टाइम। उससे पहले एक करेक्टिव डिप या पॉज होना बहुत जरूरी है। तो स्लाइटली बी कॉशियस। यहाँ पे हमारी पोजीशंस बहुत ही ज्यादा हम बोल सकते हैं एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी पोजीशन लाइट होनी चाहिए। जैसे मैंने 2 दिन पहले कहा भी था कि अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशंस है तो टेक अ बाय ऑन कॉल। अगर आप कॉल ले लेते, इससे बेनिफिट ये होगा कि मार्केट जैसे से ऊपर जाएगा आपको उसका कॉल में बेनिफिट मिलेगा, और इनकेस अगर मार्केट रिवर्स हो भी जाता है तो यू विल बी सेफ गार्डेड। तो सिमिलरली आज काफी इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग सेशन में ही हम देख रहे, तो मैंने कल आपको बताया भी था कि विक्स में एक बड़ा जंप आएगा। तो आप देख सकते हैं फिनविच पे कि जहां पे विक्स कल 15.25 था, आज 18.4 पहुंच चुका है। तो यहां से हमें आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा इवेंट हो सकता है। इस इवेंट में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला, फेड की बैठक, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप।
डोनाल्ड ट्रंप के आज बैक टू बैक 3 ट्वीट आए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जेलेंस्की डील कर सकता है और लग भी रहा है। सेकेंडली, उन्होंने प्रेशर कंटिन्यू बना रखा है G7 एंड नाटो कंट्रीज पे, जहां पे उन्होंने बोला है कि आप सैंक्शन बढ़ाइए चाइना और इंडिया पे। थर्ड, इंडिया से भी ट्रेड डील हो सकता है। तो क्लियरिटी नहीं है कि अगर इंडिया से ट्रेड डील होगा या जो सैंक्शंस लगे उस पर अगर कूल ऑफ कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नाटो G7 को क्यों पिच कर रहा है। तो ये सम ग्लिमिंग दिखाई दे रहा है। और इनके सपोज यहाँ पे जेलेंस्की अगर आगे होकर ट्रेड डील के लिए मान जाते हैं या मतलब सीज फायर के लिए मान जाते हैं, ऑन टेबल आते हैं, तो डेट कुड बी ए बिग ब्लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, इंडिया का ट्रेड डील, जेलेंस्की एंड नाटो G7 कंट्रीज क्या मूव लेते हैं। तो ड्यूरिंग दिस वीक हम इसमें मूवमेंट आते हुए देखेंगे। कमिंग बैक ऑन डॉलर, तो डॉलर इंडेक्स एज ऑफ नाउ 97 के इर्द गिर्द ही मूव कर रहा है। वी डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा जंप रहेगा, टेक्निकली ओवरसोल्ड है। जुलाई में हमने 96 का लेवल देखा है ऑलरेडी, यहाँ से एक पुल बैक पॉसिबल है, बट बेटर है स्टे काम। आज का डेटा आने दीजिए, कल से उसमें मूव करेंगे। कमिंग बैक ऑन गोल्ड, तो गोल्ड में हमने ऑलरेडी प्राइजेस के अंदर एक पुल बैक आना स्टार्ट हो चुका है, बट डोंट बी इन हरी कि यहाँ से मार्केट क्रैश कर जाएगा। इट विल टेक टाइम, ऐसा मत पोजीशन बनाइए। हाँ, ऐसे समय में आप ऑप्शन की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 1/2 हम पोजीशन बना सकते हैं। जैसे 1,10,000 के करीब सोना चल रहा है, या कल हमने क्लोजिंग में देखा इसकी नियर बाय है। तो ऐसे समय में अगर आज मार्केट 1,09,600-700 तक ओपन होता है, तो आप 1,09,000 के 2 पुट लीजिए, 1,10,000 का एक पुट बेचिए। इससे होगा क्या, इनकेस मार्केट आपके अगेंस्ट जाता भी है तो आपको रिस्क बहुत ही मिनिमल रहेगा, खाली प्रीमियम का लॉस रहेगा। लेकिन 1,09,000 के नीचे अगर प्राइस फॉल होता है, तो डेट विल बी एक्टिंग एज ए सिंगल पुट यू आर बाइंग, और ये बड़ा पोजीशन बन सकता है। तो आज के अगर रेंज की अगर बात करें, तो वी एक्सपेक्ट आज के टॉप में रजिस्टेंट रहेगा 1,10,720 का। वी डोंट एक्सपेक्ट के प्राइजेस के बियॉन्ड जाना चाहिए एज ऑफ नाउ, बट बी कॉशियस। इसके ऊपर अगर जाता है तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और बढ़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में OI में ड्रॉप है। इवन CFTC का कल मैंने जो रेफरेंस दिया था, तो लास्ट वीक वहां पे हमने लॉन्ग लिक्विडेशंस आते हुए देखे थे। सेकेंडली, सपोर्ट पे एक बिल्कुल ध्यान रखिए, अगर आज क्लोजिंग बेस पे 1,09,400 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो डायरेक्टली वी विल फाइंड अ सपोर्ट एट 1,06,200। इंटरनेशनल की अगर बात करते हैं, तो स्पॉट में 3,712 का रेजिस्टेंट है। 3,700 आपको दिखाई देगा, लेकिन प्लीज टाइट ऑन, बहुत बार स्पाइक्स आते हैं। तो 3,712 का रेजिस्टेंट रहेगा। जबकि अगर सपोर्ट की बात करते हैं, तो 3,648 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रिज होता है, तो डायरेक्टली अपन 3585 3590 के जोन पे इनिशियल सपोर्ट दिखेगा। कमिंग टू सिल्वर, तो अभी भी सिल्वर में जस्ट बाकी है। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो 86 एंड बियॉन्ड नीचे तरफ जाने की तैयारी में है। लेकिन अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, तो ऑलरेडी हमने रिसेंट जंप के बाद रेशियो में अब ऑलरेडी हमने फॉल देखा था। अब यहाँ से एक छोटा बाउंस दिख रहा है अगले 2-3 दिन के लिए, विच सजेस्ट सिल्वर इज स्लाइटली हैवियर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो यहाँ पे हमने देखा प्राइजेस 43-4350 के जोन पे एक अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट पे कल हमने जब गोल्ड में बाउंस आता हुआ देखा भी, लेकिन चांदी पिछले 2 दिनों से 1,29,500 1,30,000 का लेवल छूता है, बट कलेक्टिव डिप ले लेता है। चांदी चंचल भी है, वॉल्टिलिटी भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे कल भी हमने देखा 1,30,000 का लेवल दिखाया, और दिखाने के बाद तुरंत हमने एक बड़ा करेक्शन देखा। आज भी अगर आप इंटरनेट में देखते हैं, तो 1.25 से 1.5% का करेक्शन दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर हम देखते हैं, तो यहाँ से अगर प्राइजेस में पुल ऑफ आता है, तो 40.70 का हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आते हुए देखेंगे, और रेजिस्टेंट 4380 का है। आई कैन अंडरस्टैंड जो रेंज है वो ब्रॉडर है, बिकॉज की इवेंट्स हमारे अगले 2-3 दिनों में इन्वॉल्व है। इसके लिए वॉल्टिलिटी एक्सट्रीम रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट की भी अगर हम बात करें, तो 1,30,600 तो छोटा सा एक रेजिस्टेंट है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग या सस्टेनेबिलिटी है, तो डायरेक्टली 1,33,700 का आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंट बनेगा। बट बाइंग अबव 1,30,000 इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से यस वी कैन गो अहेड। बट अगर आप कुछ लंबे पोजिशन के लिए देख रहे हैं, स्टे अवे, गो विद द ऑप्शंस ओनली। वेरस सपोर्ट की अगर बात करें, तो कल हमने स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखा है। आई थिंक 1,26,400 इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर सिल्वर। अगर इसके नीचे आता है, देन डेफिनेटली वी विल रिव्यू जो नेक्स्ट सपोर्ट अपने को 1,22,200-300 तक का लेवल दिखेगा। कुल मिला के अगर मैं समअप करता हूँ बुलियन का, तो आज
बड़ा दिन है, फेड की बैठक है जहाँ पे 0.25 का रेट कट आने वाला है, बट आपको उसके बाद की कमेंट्री सुननी है। रात को 11:30 बजे अगर आप सुन भी लोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे, बिकॉज कल मार्केट जब ओपन होगा तो गैप डाउन या गैप अप होने वाला है। तो बी लाइट ऑन योर पोजीशन, यूज ऑप्शन स्ट्रेटजीज टू सेफ गार्ड योर पोजीशन। सेकंड है, यहाँ पे ऑलरेडी प्राइजेस हैज रैलीड टू मच, तो एक टेक्निकल एक प्रॉफिट बुकिंग है, ये एक सेंटिमेंटल चीज है। फेड का मैंने ऑलरेडी बताया, जब जब इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आता है तो मूवमेंट कैसे रहता है। तो टुडे market is going to be slightly more volatile. Opening we are expecting a gap down opening little bit for gold, but चांदी करीबन 1 से 1.25% की गिरावट के साथ ओपन होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस मॉर्निंग पॉडकास्ट।